अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। नाज़रीन व्यूअर्स फ्रेंड्स, आप सबको सबसे पहले बहुत 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 ईद मुबारक। बहुत बहुत बकरा ईद की मुबारक हो आप लोगों को। हम लोगों ने तो खैर कुर्बानी सऊदी अरब में कल ही हो गई थी, हमने कुर्बानी कल कर ली थी। पाकिस्तान में जो है वो आज थी बकर ईद। तो जिन लोगों ने आज कुर्बानी की है उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी आपको जीनत थोड़ा सा और वेलकम करेंगी, मैं उतनी देर में ज़रा वॉच पार्टी स्टार्ट कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कैसा गुजर रहा है पाकिस्तान में आप लोगों का ईद का दिन? और ज़ुबैर सिद्दीकी इज़ वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम जो आ रहे हैं, आमिर शम्स, अजहर हसन, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू दी SNJZ ईद स्पेशल, बकरा ईद स्पेशल। मेरे ख्याल से इस वक्त सारे लोग पाकिस्तान में थक के बैठे हुए होंगे। सुबह से बहुत गोश्त ज़्यादा कटवा tired हो के चुके गोश्त होंगे। खा के जो है ना सब लोग तंग नहीं हो गए। गोश्त खाने के अलावा जो कुर्बानी में मसरूफ होते हैं। एक खैर मिनट, मुबारक, जब बहुत एक- बहुत आप लोग को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और कैसा गुजरा आप लोग का कुर्बानी का दिन? आज पाकिस्तान में हमारे यहाँ कल थी और हमने भी काफ़ी बिजी दिन गुजारा। असल में हमारे यहाँ हुआ ये कि यहाँ सऊदी अरेबिया में घरों के अंदर कुर्बानी का इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं है, लेकिन जिन घरों में कुर्बानी हो रही होती है वहाँ पे दूसरे लोग भी जो है थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं। तो उन्होंने किया ये कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? हमारी ईद बहुत बहुत बिजी गुजरी और बहुत अच्छी गुजरी। हमारे एक्चुअली बकरे जो थे वो 5 थे, लेकिन दो किसी और के हाँ, भी थे टोटल। 2 किसी और के भी थे। और लेकिन उसके बाद हुआ ये कि टोटल ईद वाले दिन तक हमारे घर में बकरों की कसाई तादाद अपने भी बकरे ले आया 11 हो चुकी थी। और कसाई अपने भी बकरे ले आया था। यस, और मजे की बात यह है कि कसाई के तरह तरह के कसाई आपको देखने को मिलते हैं ईद के मौके पर, बकरा ईद के मौके पर। हाँ, हमारे ये साथ भी ऐसे हमारे ही साथ हुआ। भी एक एक्सपीरियंस हुआ था, वो हम शेयर करेंगे। मैं अपनी प्रोफाइल पे कर दिया, जीनत की प्रोफाइल पे कर दो। जीनत आप सबको वेलकम करो जो लोग आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिन घर में कुर्बानी होती है वहाँ पर जो है वो कलेजी का नाश्ता होता है। ख़वातीन जो है इंतज़ार कर रही होती हैं कि कब कसाई आवाज़ लगाएगा कि बाजी बर्तन लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम शुबाइला, क्या हाल है? कैसी गुजरी तुम्हारी ईद? और क्या क्या ईद पे? बहुत सारे लोगों का मेन्यू इस तरह का होता है कि उनके यहाँ काफ़ी हैवी आइटम्स पहले दिन ही बन जाते हैं। हमारी भी बहुत ऑब्वियसली जहाँ कुर्बानी होती है वहाँ बहुत। कमल, हाउ आर यू? कैसी गुजरी? आज पहला ईद का दिन था पाकिस्तान में, आप लोगों का क्या कुर्बानी की, क्या क्या खाया? कुछ लोगों का मेन्यू ये होता है कि वो सुबह कलेजी खाते हैं, उसके बाद फिर वो बिरयानी भी बनाते हैं और इस तरह की चीज़ें। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर हम मतलब कलेजी खाएँ तो उसके बाद फिर खैर मुबारक, बहुत बहुत खैर मुबारक कमल ईद की। और बताइए क्या क्या किया आप लोग ने? कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि गाय के साथ साथ बकरे भी रखे हुए होते हैं उन्होंने कुर्बानी के लिए। कसाई भी कोई ढंग का नहीं मिला। किसको कसाई नहीं ये आमिर भाई कह रहे हैं कि कसाई कोई ढंग का नहीं मिला। एक्चुअली होता यही है पाकिस्तान में, तो स्पेशली ऐसा होता है कि मौसमी कसाई बहुत जो है वो आए हुए होते हैं। और मुर्गी खाई हमने। क्यों? तुम लोगों ने कलीजी भी नहीं खाई? और कोई किसने मुर्गी खाई? कमल कह रही है हमने मुर्गी खाई। या तो तुम लोग मतलब कुर्बानी का गोश्त खाते नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम अब्बास खान, हाउ आर यू? आप तंग आ गई थी जो आपने कहा कि जी हम नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो जो है ना कुर्बानी का गोश्त देख के उनका दिल बहुत ख़राब हो जाता है और वो कहते हैं नहीं हम नहीं खाएंगे। चिकन बिरयानी एंड चिकन मक्खनी कढ़ाई, वेरी गुड। मतलब यार बकरीद वाले दिन भी तुमने चिकन खाई, क्यों? ये बकरा मटन ईद कढ़ाई तुमने क्यों नहीं खाई चिकन कढ़ाई के बजाय? और मटन की बिरयानी वैसे बड़ी डिलीशियस बनती है भाई कमल? वाई? इसका क्या रीज़न है पीछे? बकरा ईद के दिन जहाँ हर घर में गोश्त की चीज़ें, गोश्त ही गोश्त, गोश्त ही गोश्त, या तो गोश्त ही गोश्त देख के बिल्कुल दिल भर गया था। कलेजी एंड मटन, हाँ सही। फिर तुम लोग नहीं खाते, ये कहो ना तुम लोग नहीं खाते के लिए वो मटन वगैरह और कलेजी और ये सब, सही। फिर क्या खाते हैं? मुर्गी खाते हैं। हाँ देखो ना, कह रहे हैं ना उन्होंने चिकन बिरयानी। ईद मुबारक, बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक ईद की। और अब तो ईद का दिन गुजर चुका होगा पाकिस्तान में, सब लोग ठंडे बैठे हुए होंगे, बिल्कुल थक हार के बैठे हुए होंगे। और कुछ लोग टीवी पे प्रोग्राम देख रहे होंगे, कुछ लोग अपनी नींदें पूरी कर रहे होंगे, कुछ लोग सो चुके होंगे। हमारा भी ईद का दिन पाकिस्तान में इसी तरह का होता था। सुबह इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि मत पूछो। तो मैंने रिकॉर्ड कायम किया कल थकने के बाद, जो मैं सोया हूँ तो मत पूछो भाई। उसके बाद मैं आज सुबह जाके उठा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने 2 दफ़ा जाके चेक किया, मैंने कहा या अल्लाह सांस आ रही है कि नहीं आ रही। वालेकुम सलाम अब्बास कोसा। और और थकावट बहुत हो गई थी। चांद रात वाले दिन का, चांद रात नहीं उससे एक रात बच्चों के लिए भी वाला ना, दिन होता हाँ, है। ईटिंग चिकन विद सारी रात माशाल्लाह। जागते जितने भी जागते लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि चिकन खा रहे हैं। क्या वजह है आप लोग के चिकन खाने की? ज़हीर, आप अपना एड्रेस बताएं, हम आपको यहाँ से कुर्बानी का गोश्त फ्रीज करके पार्सल करते हैं। कुर्बानी के गोश्त ना वैसे खाने तो की वजह? कतर में होता है ना, इसने पाकिस्तान में करवाई होगी कुर्बानी। हाँ, वैसे बाहर रहने वाले अक्सर ऐसा भी करते हैं कि वो बाहर तो जो यार है ना नूडल पाकिस्तान में, मैक्रोनी खाने थे तो बीफ मैक्रोनी खा लेते। वो पाकिस्तान में अपनी कुर्बानी करवाते हैं वो जो है ना एक्चुअली।
थैंक यू सो मच कमल, आपको मेरा ड्रेस पसंद आया। भाई की शर्ट लवली नहीं लग रही आपको? भाभी का ड्रेस आपको लवली लग रहा है, भाई की शर्ट लवली नहीं लग रही, कितनी ज्यादती वाली बात। थैंक यू सो मच, कितनी खुशी हो रही है कमल के मुंह से सुन के, लवली ड्रेस भाभी, लव यू। मतलब पैसे हलाल हो गए। हाँ हलाल हो गए, तारीफ हो गई। हाँ नहीं यार, हमारा तो ईद का दिन ऐसे ही गुजरता है। चांद रात को जागते रहे, वो घर की साफ सफाई वगैरह चीज़ों का इंतजाम करना, क्योंकि अगले दिन ब्रेकफास्ट हमारे घर पे था। लेकिन खैर काफ़ी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, पौला भी आई हुई थी और हाँ। फ्रेंड्स आए हुए थे, उन लोगों ने भी कलेजी मुझे कंट्रीब्यूट नहीं किया। पकानी पड़ी, क्योंकि मैं कलेजी पकाते हुए बहुत डरती हूँ। मैं शादी से पहले कलेजी नहीं खाती थी, तो मुझे एक्चुअली कलेजी पकाने का इतना कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं बड़ा डरती थी। तो आज जो है वो कल मेरी नंद आ गई थी और उसने जो है वो शर्ट इज़ ओके भाई। शर्ट इज ओके, भाइयों की ओके ही अच्छी होती है। आज चला हुआ, आज छिला हुआ लग रहा यार वो असल में हुआ ये था कि बहुत सारे ऐसे लग रहे होंगे। हाँ वो नहीं, खैर वो कुर्बानी के बाद मेरा इरादा था खाली दाढ़ी को ट्रिम करने का, लेकिन वो नाई के पास जा नहीं सका, घर में खुद ही ट्रिम कर रहा था, एक नंबर छोटा लग गया, तो वो बिल्कुल ही जो है ना अच्छा छोटा लग जाता है। हाँ वो बिल्कुल ही उतर गई। तो मैंने कहा खैर है, घर की खेती है, दोबारा आ जाएगी। हाँ। तो मैंने शेव कर लिया। वैसे पाकिस्तान में आपको अक्सर जो है ना बकरीद के मौके पर बहुत खिले खिले चेहरे मर्दों के, स्पेशली आदमियों के, लड़कों के नजर आते हैं। हाँ हमारे चलो चीफ जी, गेस्ट आ हमारे गए आज के chief guest ऑनलाइन। सिकंदर भी ऑनलाइन आ गए हैं। वेलकम आपको। अब आप आए हैं, आपने भी आज हेलो हाँ, हो जाए तो फिर सिकंदर को ऑनलाइन लेते हैं। कुर्बानी का मटन देर से घर आता है, सही तो भूख लगी होती है, इसलिए बिरयानी पे गुजारा किया वेरी गुड। हाँ ये भी इशू होता है। हाँ क्योंकि ऐसा भी वो- होता है, क्योंकि अब हाँ करते करते काटते काटते, ये तो हम लोग लकी थे, मेरा ख्याल है सुबह 10:30 तक हम हाँ। फारिग हो चुके थे। फारिग हो चुके थे। हमारा जो कसाई था, आप इमेजिन करें कि हमारा जो कसाई है वो बकरी काटने के लिए मतलब 6-7 बंदों को लेकर आया हुआ था। हाँ, लेकिन extra, वो पूरी प्रोफेशनल टीम था, थी, पूरी टीम को लेकर आया था, professional टीम वर्क किया उसने। और उसमें से आप ये देखें कि कसाईयों के मिजाज गिरामी जो है वो बड़े आसमान पे पहुंचे हुए होते हैं। अरे हमारा जो कसाई लड़का आया था ना, वो भी बेचारा चांद रात का सोया भी नहीं था, एक दिन पहले का जाओ हाँ, था, इतना उसका चिड़ा हुआ था वो। मीटर थोड़ा शॉर्ट हुआ था, छोटी छोटी बातों को ना, रस्सी किधर है, रस्सी का इंतजाम नहीं हाँ, है, तो ये आप वो कुर्बानी कर रहे हैं, रस्सी का नहीं पता। इन दी एंड हमने उसको समझाया ना कि भाई बात कुछ सुन, समझ नहीं आ रहा था अपना उसको। मीटर थोड़ा ठंडा रख, तुझे चाय पिला रहे हैं। फर्स्ट डे यार हमारे यहाँ कमल पूछ रहे कि हमने क्या पकाया पहले दिन। कलेजी थी, दम का कीमा था, दम का कीमा, हैवी ब्रंच था, उसके बाद फिर भूख चने लगी। थे, चने अंडे थे, तंदूरी पराठे थे, हलवा और था, हाँ, शीर सूजी और खुरमा बेसन का था। हलवा बनाया था जीरत इसके ने, अलावा शीर यहाँ पे एक खुरमा प्लेटर था। मिलता है फतायर वगैरह हाँ, और इस तरह चीजों का, फतायर, सऊदी हाँ। प्लेटर था। बहुत बहुत ईद मुबारक, आपको भी फरात है, बहुत आपको बहुत भी ईद बहुत मुबारक। बहुत इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताएं। ईद का दिन काफी ठंडा हो चुका मेरा होगा, ख्याल है गलियां हम सुनसान हो चुकी होंगी, एक्सपेरिमेंट जगह करने जगह, की कोशिश हाँ। करें, सिकंदर को ऑनलाइन लें, देखें कैसे ऑनलाइन आता है यहाँ से। अच्छा गेस्ट रिक्वेस्ट जो है योर व्यूअर्स, अच्छा यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं कि अच्छा, सिकंदर। बाकी और लोग भी ऑनलाइन आ सकते हैं अगर आना चाहें तो। जो जो आना चाहता है वो हमें बता दे कि वो हमारे अगर चीफ गेस्ट से कुछ बातें करना चाह रहे हो तो। ये हमारे व्यूअर्स 1 2 3 आ रहे हैं, सिकंदर किधर है? लेकिन हमारे पास लाइव में अच्छे खासे हो नंबर सकता आ है रहे हैं। सिकंदर मेरी प्रोफाइल से आया हुआ हो, मैं वहाँ से देखता हूँ। अच्छा, और मतलब कसाई इतना चिड़ा हुआ था यार, मैं बता नहीं सकती, पता नहीं बेचारे का क्यों इतना मीटर शॉर्ट था। कह रहा है बाजी कपड़ा लेकर आओ, बकरे के ऊपर डालना है, इन बकरों के ऊपर दीवार पर आके डालना है ताकि उनको नजर ना आए कि इधर बकरे ज़बा हो रहे हैं, वरना उनका भी मीटर शॉर्ट हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, तुम्हें देख के तो सबका मीटर शॉर्ट हो जाएगा। और कमल ये बताओ कि बिलाल पार्टिसिपेट करता है कुर्बानी में, बकरे वगैरह पर या गाय पर हाथ वगैरह फेरता है, छुरी होता है ना रिवाज फेरने ये का। आ गया सिकंदर फयाज पटेल। लेकिन अभी हमारे पास उसमें नहीं आ रहे हैं, सिकंदर, हाँ कोशिश करते तुम्हारे हैं। आगे ऐड का बटन नहीं आ रहा वैसे। मुझे लगता है आप बहुत शर्मा रहे हैं, प्लीज शर्माए मत। नहीं, क्योंकि बाकी जो है ना फरहत और इन सब के सामने ऐड हाँ, का ऐड बटन आ आ रहा रहा है। है, लेकिन सिकंदर के सामने ऐड आप अपनी का बटन सेटिंग्स नहीं चेक आ कीजिए। रहा। आपको सेटिंग चेक करें कि आपने ऐसी अपनी को प्राइवेट सेटिंग की हुई है कि क्या किया हुआ है कि हम आपके सामने कसाई ऐड का बटन नहीं आ रहा। ठीक कह रहा था, बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। क्या कर दो? नहीं इस टाइम शावर नहीं जा नो। आपने मुझे कहा था जाना, मैं कहाँ आ रही हूँ? मैं लाइफ पे नहीं आ रही हूँ, आपने मुझे कहा था मैं नहीं आऊँगी। कसाई कैन शूट एंटर, हाँ आप अभी नहीं आए, अभी आप जाएं। ऐड का बटन सिकंदर What do you फयाज want? लाइव 7 आ रहे हैं, लेकिन सिकंदर यहाँ पे ऐड उसकी बीवी ने शॉट किया हुआ होगा। सिकंदर फयाज बडेरा इस हमारा व्यूअर है। हम ये बताते चले कि आज जो है हमारे मेहमान हैं सिकंदर फयाज बदेरा, अभी हम जो फिगर आउट कि करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको कॉल पे कैसे क्या ले है सकते जिन्हें तो हैं। पीटीआई के पीटीआई के साउथ पंजाब के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। साउथ पंजाब के। हम आपसे काफ़ी इंटरेस्टिंग सवालात करेंगे और आप लोग भी चाहें जो हमारे साथ लाइव हैं वो भी उनसे कुछ सवालात कर सकते हैं अगर आपके कुछ सवालात हैं पीटीआई को लेकर।
कि भाई आजकल क्या कर रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, कितना कुछ उन्होंने अचीव कर लिया है, ये सारी चीज़ें। हमारी बैटरी रनिंग लो हो चुकी है जुनैद लैपटॉप की। एक्चुअली हम अपनी ईद की तैयारियों में इतने बिजी थे कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि जो है वो हमारे डिवाइसेस चार्ज हैं कि नहीं है। हमने अपना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे ग्रुप पर जो है वो प्रोमो भी नहीं आया इस दफ़ा के एपिसोड का, क्योंकि बस बकरा ईद में समझे कसाई और घर वाले बराबर के शरीक होते हैं बिजी। एक आज सिकंदर हैव टू सेंड ऐड रिक्वेस्ट, द ऑप्शन इज राइट बिसाइड। सिकंदर फयाज बदेरा, देखें हमारे पास कमेंट आया है, वो कह रही हैं आपको कि आप ऐड रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, द ऑप्शन इज राइट बिसाइड कमेंट बॉक्स इन व्यूअर्स विंडो। अच्छा, उसने अंग्रेजी में कोई तरीका बताया है। सेंड ऐड रिक्वेस्ट, द ऑप्शन इज राइट बिसाइड्स कमेंट बॉक्स। हाँ, असल में मसला ये है कि मैं जब यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो बाकी तमाम, अच्छा अब तो सिकंदर आ ही नहीं रहा, वो आई नहीं रही। मैं तो अब सिकंदर गायब हो गया है। प्लीज देखें, आप आ जाएं, हम आपसे बिल्कुल भी ऐसे सवाल नहीं करेंगे जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं। आप इजी फील करें। हम आपसे ईद के मुतालिक पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम पापा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? कैसी ईद गुजर रही है आप लोगों की? सारी चीजें डेड थी ईद पे, हम लोगों ने तवज्जो दी थी। इधर मेरा लैपटॉप भी डेड हो गया तो मैं उसको दोबारा मैंने तो जुनैद से कहा था, जुनैद ऐसा करते हैं इस दफा का प्रोग्राम भी स्किप कर देते हैं क्योंकि हम लोग ने कोई तैयारी नहीं। अच्छा है, लोगों से हेलो हाय हो जाएगी ईद पे, सब लोग बैठे होंगे बोर, रात को 10 साढ़े 10 बजे सबसे पूछ लिया जाए जी कैसी आप लोगों की ईद गुजर रही है। अंकल आप बताइए, आपने पहले दिन दावत खाई कहीं जाकर या घर के अंदर ही आप लोग ने अरेंजमेंट किया था, कुछ पकाया था? पापा मेरे ख्याल रजा की तरफ गए थे पहले दिन। अच्छा, हाँ, वहाँ पर लंच था? क्योंकि वहाँ तो छुट्टी नहीं थी ना, फ्राइडे का दिन था ना, तो उन लोगों का तो ऑफ नहीं था, उनका तो रेगुलर वर्किंग डे था, उनकी छुट्टी पे संडे। हम लोग बहुत ही टायर्ड हो गए। यस एग्जैक्टली, ईद के पहले दिन, बकरे ईद के पहले दिन तो स्पेशली यही होता है, बहुत टायर्डनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। आप लोग बैठ के अब टीवी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या सोने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी बताइए। वैसे पहले दिन पकाने का मेरा भी जो है ना कुछ इस तरह का मूड नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा पकाऊँ चीज़ें। पकी पकाई मिल जाए तो खा लेती हूँ, लेकिन पकाते हुए जो है ना ज़रा मौत पड़ रही होती है। मेरी दोस्त है सना आई हुई है, उसने माशाल्लाह पहले दिन इतनी सारी चीज़ें बनाई कि मैं हैरान रह गई। मैंने कहा सना तुमने इतना कुछ कैसे बना लिया? वो कहती है बस यार ईद की एक्साइटमेंट में कलेजी, और उसने कढ़ाई, उसने आधा बकरा मेरे हाथ से पहले ही दिन पका लिया। अच्छा हाँ, मेरा ख्याल है ये इसीलिए इशू हो रहा था कि सिकंदर जो है ना वो मेरे पेज पे वॉच पार्टी पे देख रहा था, तो इसलिए वो व्यूअर्स में आ रहा था लेकिन उस पर ऐड कमेंट नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने उनको कमेंट किया है कि आप जो है ना पहले ग्रुप पे जाओ और वहाँ पे जो लाइव टेलीकास्ट चल रही है ना उसको ज्वाइन करो। मैंने ईद का ड्रेस पहना है, तो देन वी विल बी एबल टू ऐड यू। मैं देखूं सिकंदर यहाँ पे आए कि नहीं। जुनैद बुरी तरह से मसरूफ है सिकंदर फयाज बदेरा को ऑनलाइन लेने के लिए, और क्या हमने सिकंदर फयाज मंदी, हाँ देखो वो मंदी इंशाल्लाह सून असल में भी गोश्त की काफी सारी चीजें बनेंगी, मेहमान आएंगे, यस वी विल कनेक्टिंग हो रहा है। और हमारे पास सिकंदर हमारे ऑनलाइन आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर। कैसे हैं आप? आवाज चेक कर ले सिकंदर, हमें आपकी तस्वीर नजर आ रही है, अब आपका हाथ नजर आ रहा है, आप कैमरा ठीक कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आपकी आवाज भी आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है। यार बाकी लोग थोड़ा सा कंफर्म कर दें कि आप लोगों को स्प्लिट स्क्रीन पे हम और सिकंदर सब नजर आ रहे हैं और आवाज आ रही है आप लोगों को, व्यूअर्स को मैं कंफर्म कर दूं। आपने घबराना नहीं है सर, हम तो 2 साल हो गए नहीं घबरा रहे, बल्कि आपने अब जीनत को बताना है कि घबराना क्यों नहीं है। जी, ये घबराने वाला तो घबराना नहीं है। आखिर हम कब तक ना घबराएंगे, तो बता दें, कोई टाइम लगेगा। हमारे कसाई ऐसे थे कि इस पे अभी हम करते हैं वर्किंग कि कब तक नहीं घबराना आपने। अच्छा, टाइम लिमिट बता देना। चलिए फिलहाल हौसला हो सके। इसलिए आपको नहीं घबराना। 3 साल है ना इनके पास अभी और। आपको मेरा पहले से पूरे कर लें। चलो ऐसे कहते कैसी कैसा रहा ईद का पहला दिन आपका? सबसे पहले ईद का दिन आपका कैसी लोगों का कैसा हो सकता है? यार काफी यूजुअल जुनैद इस तरह गांव में होता है, क्योंकि ईद की नमाज मेरे अपने घर के सेहन में पढ़ी जाती है, तो आई वाज द ये फर्स्ट तो वन है टू ना, कम अपने आउट। इलाके के बड़े हैं तो उनकी ये अरेंजमेंट सारी दे देती है। और जब मैं आया तो तब अभी तंबू अम्बू लग रहे थे, और हाँ देखी थी मैंने तो तस्वीरें बस आपकी। नॉट क्लियर। हाँ हमारे पास तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। जहीर तेरा मोबाइल तो सही आ रहा है, तस्वीर भी आ रही है और वॉइस भी आ रही आवाज है। मेरी सही आ रही है आप लोगों को या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को तो सही आ रही है। वीडियो अच्छा, ये बताइए कि आप वाइड आ रहा है, तो तू फोन को ऐसे कर ले भाई, वो तेरा इशू है, हमारा कनेक्शन ठीक है। हाँ जी, हमारा कनेक्शन। अच्छा तो सिकंदर ये मैं कंफर्म यार कर उनको दूं, ये नया वही। फोन दे दो कोई। हाँ कोई ना कोई ये कॉन्टेस्ट जीतेगा ना, तो चलो हम इसको ओप्पो कर देंगे।
पाकिस्तान का है ना ओप्पो का, सस्ता वाला दे देंगे इसको। ऐसा अच्छा सिकंदर, ये जीनत को मैं कंफर्म कर दिया आपकी भाई 107 साल पुरानी हवेली में बैठे थे आप इसको। अच्छा, आपकी 107 साल पुरानी तो हाँ, माशाल्लाह मैं बड़ी बैठा हवेली अभी है। हूँ जिसमें ये काफी पुराना है। अच्छा मतलब पीछे से हमें एकदम कोई शेडो सा गुजरे पीछे या नहीं, कोई। बाहर होते हुए और क्या चीज आएगी यहाँ पे। देखिए आप इस वक्त एक सियासी पर्सनैलिटी की पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, वो आप सामने है तो आप मजाक करें लोग आपको। अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं जी इशू ये आ रहा है कि क्योंकि स्क्रीन दो में स्प्लिट हो गई है तो होस्ट जो है ना दोनों नहीं आ रहे हैं। वो मेरे ख्याल से शायद स्क्रीन स्प्लिट हो गई थी ना, तो मैं स्क्रीन के पीछे छुप गया था। अब हम नजदीक होके बैठ गए तो मोस्ट प्रॉब्ली दोनों नजर आ रहे हैं। मतलब वो अब कोई साउंड बेहतर हुई है मेरी? अब शायद कोई साउंड बेहतर हो जाए। यार सिकंदर, मेरे पास तो पहले भी क्लियर आ रही थी, अब भी मेरे ख्याल ऑडियंस को भी क्लियर आ ही रही होगी। आपके साउंड भी बहुत माशाल्लाह, बैकग्राउंड भी बहुत प्यारा अगर आपने चूज किया है। अगर ऑडियंस को अगर ऑडियंस को मेरी हाँ आवाज वैसे क्लियर नहीं आ ऑडियंस रही तो एक उनसे बार, कह दें कि वो भी ना हाँ नहीं वैसे ऑडियंस एक बार हेडअप दे दे कि आवाज सही आ रही है तो फिर मेरे ख्याल हम लोग आज दूसरी बात ये लेके शो चलते का हैं। जो टॉपिक है वो घबराना नहीं है। आप लोगों ने आवाज क्लियर ना आए, वीडियो क्लियर ना आए, आपको कुछ समझ ना आए पर घबराना नहीं। अगर खाना हजम ना हो रहा हो, ज्यादा ओवरईटिंग कर ली, एक्चुअली घबराना नहीं है। वो 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 इसलिए क्योंकि मैं एक बहुत ही दूर एक देहात में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे जो इंटरनेट की कवरेज है वो जरा थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, इसलिए हो सकता है कि मेरी आवाज या मेरी वीडियो कहीं लैग होना शुरू हाँ हो नहीं जाए, वो कह इसलिए रहे मैं हैं कह वॉइस रहा हूँ। ठीक है। बाकी आई वाज अमेज्ड कि तुम्हारा काफी अच्छा कनेक्शन आ रहा है, मतलब बहुत इट्स क्लियर आ वो रहा फील है। नहीं हो रहा बिल्कुल अब भी। आप कनेक्शन जब से बाहर आ जाए, चले अब हम बहुत सारी बातें और चले जी डिस्कस अब बातों करते का हैं। अब आगाज करते अब हैं। अब तब्दीली, अब ये तो तब्दीली आ इतनी गई, तो आने दो ना यार कि ओ कनेक्शन तो ठीक तब्दीली हो आ जाए। गई हाँ नहीं है। नहीं उसमें ऐसे है कि मतलब हाँ गिवन यूर इन अ रिमोट लोकेशन, उसमें ऐसे देखिए कनेक्शन सियासी हाँ सिस्टम बिल्कुल में तो ठीक है। तब्दीली सबसे पहले आती है ना पावर में आने के बाद। देखिए मैं जो मैंने जुमले इस्तेमाल करना शुरू हो गई हूँ। हाँ भाई, धीरे धीरे रही कि सियासी लोगों के घर में तब्दीली सबसे पहले आती है, बाकी के घरों में आए ना आए। ये भाभीियों को भाभीियों को सब जायज होता है। अच्छा भाई, जस्ट टू बी मेरा क्लियर, मतलब मैं मेरा लोगों को हाँ मेरा लाइफ में एक मंत्र है, वो ये है कि खवातीन की मैं उन बातों से भी इत्तेफाक करता हूँ जो उन्होंने अभी करनी है। देखिए आप बहुत कामयाब इंसान, बिल्कुल आप एक बहुत सही कहा कामयाब आपने इंसान हैं सिकंदर के। माशाल्लाह से जिंदगी उन में। चीजों आपके से पास भी बहुत एग्री ढेर करता हूँ जो सहूलियत उन्होंने करनी है जी, अभी। आपके पास जो कामयाबी उन्होंने अभी का करनी है मैं नक्शा है। उनसे भी एग्री। बिल्कुल सही। हाँ ऐसे ही देखिए चले, समझिए, मैं ऐसे ही समझिए आप। वैसे ऑडियंस को थोड़ी सी कंफर्ट देने के लिए, स्कूल के क्लास फेलोज हैं हम लोग, पब्लिक स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। इवन दो ये हमारे राइवल हाउस में थे, ये अब्बास हाउस में थे और मैं मेमरू हाउस में था, लेकिन चले वो तो बहुत अरसा गुजर गया। उसके बाद सिकंदर वो अपने राइवलरी सिर्फ इलाके स्कूल की हद तक ही रहती है। स्कूल की हद तक थी, उसके बाद दोस्तियां और कनेक्शन दोस्ती आई सारी वही जिंदगी आपकी रहते हैं। दोस्ती की स्कूल के हद तक ही रह गई। तो उसके बाद फिर सिकंदर अपनी लाइफ में बिजी हो गए, मेरे ख्याल है इनका अपना जिम्मेदारा वगैरह है, ये वही करते रहे। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, पॉलिटिक्स में ये फिर पीटीआई में आ गए। और पीटीआई में सिकंदर, करेक्ट मी इफ आई एम राइट, के आप सदर्न पंजाब के जॉइंट सेक्रेटरी हो पीटीआई के। एग्जैक्ट टाइटल मैं इस मतलब वक्त मुझे साउथ याद नहीं है। पंजाब का एडिशनल एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ बेसिकली। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं ये पीटीआई के सदर्न पंजाब के। तो इनको तो जी साउथ बिल्कुल। पंजाब के हवाले से और उस हवाले से काफी इंफॉर्मेशन होगी। तो वैसे ऐसे कहते एक पहला सवाल जो सब लोगों को मेरे ख्याल है पीटीआई के जैसे जिक्र आता है सबके जहन में आता है, और खैर अब तो लोगों ने उसको थोड़ा सा एक मीम टाइप भी बना लिया है, मैं उस सेंस में नहीं पूछूंगा। मुझे अंदाजा है कि तब्दीली आई है, लेकिन तब्दीली नजर क्यों नहीं आ रही, मतलब ऑन लो हैंगिंग फ्रूट्स या ग्रास रूट लेवल पे। हम ये नहीं कहते कि तब्दीली नहीं आई, डेफिनेटली आई है, लेकिन वो जो एक एक्सपेक्टेशंस थी कि आते ही मतलब बहुत कुछ ऑप्टिकली चेंज होगा और विजिबल होगा, वैसा अचीव क्यों नहीं हो सका। जुनेद, असल में ना चीजों को हमें सबसे पहले तो पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। सही। मैं सिर्फ हम छोटा सा सिर्फ अगर हम याद करें, अब ये हमारी गवर्नमेंट या मेरा मैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम पे बहुत ज्यादा बर्डन था एक्सपेक्टेशंस का, जो कि एक्सपेक्टेशंस हमने खुद ही जरा हाई कर दी हुई। लेकिन वो हाँ कोई भी सियासी जमात जब जो पावर में आने से पहले उसका एक अपना मैनिफेस्टो या एक रिटोरिक तो उसको बिल्डअप करना ही पड़ता है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो हमें देखने की जरूरत है। और सही। ये मैं फैक्ट्स आपके सामने वो रखूंगा जो आप कहीं से जाके वेरीफाई कर सकेंगे। कोई ऐसी चीज मैं ये नहीं कि मैं खुद से बना के आपके सामने ले आऊंगा। सही। जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट पावर में आई, मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे दूं कि 2013 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी $24 बिलियन पे।
जब जरदारी की गवर्नमेंट खत्म हुई, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हुई, हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे आके $18 बिलियन पे आ गई थी। ठीक है। हमारी 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 इंपोर्ट्स हमारी तारीख की हाईएस्ट लेवल पे चली गई हुई थी। पीएमएलएन गवर्नमेंट ने एक इंपोर्ट लेड ग्रोथ, जिसको हम बबल भी कह सकते हैं, कि इंपोर्ट लेड ग्रोथ यहाँ पे उन्होंने एक शो की, जिससे हमारा जीडीपी वक्ती तौर पे तो ऊपर गया, बट द ग्रोथ वाज इंपोर्ट लेड, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं थी, सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं थी हमारी, जिसके नतीजे में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो हमारा $37 बिलियन पे था। फिस्कल डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन हमारी टोटल इनकम और हमारी टोटल जो एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो हमारा वो डिफरेंस था, वो $37 बिलियन पे था। ठीक है। जो हमसे जो पहले केयर टेकर गवर्नमेंट आई, अगर आप उसके फाइनेंस मिनिस्टर का अगर आप बयान पढ़ लें तो वो ये था कि हमारे पास एक हफ्ते भी गवर्नमेंट चलाने के पैसे नहीं है। ये बड़ा मशहूर चीज थी कि आखिरी दिन था जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट का, आखिरी दिन में शाहिद खाकान अब्बासी साहब अगले 6 महीने की जो पेमेंट थी उनके भी चेक काट के चले गए थे। हाँ बिल्कुल सही। सो और ये सारा हर जगह रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं, ये नहीं कि मैं खुद बता के दे रहा हूँ। हमारे एक और दोस्त है, वो मैं आपसे बाद में शेयर कर दूंगा, वो उसका फैक्ट, वो जिस महकमे के लिए काम करते हैं वो बड़ा एक जगह हुए इकट्ठे, तो वो मुझे कहते हैं कि यार मैं हैरान था कि जो मेरे महकमे की फंडिंग थी, जिसका गवर्नमेंट से एज सच कोई लेना देना नहीं है, वो कहते हैं जो मेरे महकमे के पैसे थे वो एविएशन में है, वो भी पैसे किसी और को देके चले गए थे, शायद खाकान अब्बासी साहब। So when we took over, we basically had an हम तारीख का सबसे बड़ा हमारे ऊपर फिस्कल डेफिसिट था। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो तकरीबन 6 बिलियन पे आ गए हुए थे। हमारी इकोनॉमी डिफॉल्ट करने जा रही थी, और ये सारी वो बातें जो मैं, आप कहीं से भी जाके आप इसको सिंपल गूगल सर्च से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 24-23 अरब से नीचे आके 18 अरब पे आ गई हुई थी, और हम एक बबल में थे। मिफ्ता इस्माइल जो कि इसाक डार साहब के बाद दूसरे इनके फाइनेंस मिनिस्टर आए, उनकी स्टेटमेंट जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने डॉलर को डीवैल्यू करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि हमने इस मुल्क के साथ जुल्म करते रहे कि हम आर्टिफिशियली डॉलर का रेट हम एक जगह मेंटेन करते रहे, और डॉलर का वो रेट मेंटेन करने के लिए 3 साल में पाकिस्तान ने अपने फॉरेन रिजर्व में से और जो बाहर से हमने पैसे उधार लिए उसमें से $30 बिलियन मार्केट में फ्लोट किए, सिर्फ डॉलर को 102 पे रखने के लिए। ठीक है। So in a span of 3 years, you spent $30 billion just to maintain your dollar at 102. और वो 102 पे क्यों रखना था वो हमें आज तक कोई नहीं बताएगा। तो जब हमने टेक ओवर, उसके बाद आपने देखा हम बाहर भागे, कभी सऊदी अरब के पास, कभी किसी और मुल्क के पास, कि जी हमें डिफॉल्ट होने से बचाएं, हमारे अकाउंट में आप पैसे रखवाएं। वो हमें फॉरेन कुछ हमें 3 अरब सऊदी अरब ने दिए, कोई चाइना ने दिए, कोई किसी और ने दिए, और हम उसको 12 अरब के उसको हम लेवल पे लेके आए ताकि हम डिफॉल्ट ना करें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमें आके मुश्किल फैसले करने थे, मुश्किल फैसले वो जो वक्ती तौर पे तो हमें उसका बैकलैश भी आया, हमें बुरा भला भी कहा गया, बट इन दी लॉन्ग रन हमने देखना है। तो 2013 के बाद पहली बार हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं। दिस इज आफ्टर 2013 हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर गई। हमारा जो 37 बिलियन पे हमने जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमें मिला था वो इस वक्त $2 बिलियन पे आ गया हुआ है। सो 35 बिलियन नीचे आ गया। हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं वो हमें जो 6 बिलियन पे मिले वो हम उसको 15 बिलियन पे ले गए हैं। तो पॉइंट ये है कि ये अगर कोविड वाला मामला ना आता तो फंडामेंटल्स बहुत हद तक इन्होंने कंट्रोल कर लिए थे। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जैसे ही हमारे फंडामेंटल्स, और अगेन ये सारे फैक्ट्स अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी इसी चैट के नीचे इनके मैं सोर्सेज के साथ मैं नीचे वो भी डाल दूंगा, अगर कोई हमारा दोस्त इसको अगर काउंटर चेक करना चाहे, डाउट में हो कि इतने काउंटर चेक करना मुश्किल चाहे टाइम, तो हाँ इतनी मुश्किल हमने उस टाइम पे हमें ये मिली थी, मुश्किल फैसले लेने के अलावा कोई और चॉइस ही नहीं थी। तो बेल्ट टाइटनिंग हमने की। अभी ये हुआ था, हमने कोई तकरीबन 6-8 माह पहले ये सारे हमारे फंडामेंटल्स पॉजिटिव में आए, ऊपर से अनफॉर्चुनेटली ये कोविड वाला आ गया। उसके बावजूद इस महीने देख रहा था हमारे जो बिजनेस रिकॉर्डर में हमारी पिछले 8 साल की हाईएस्ट चली गई है हमारी सेल्स इसकी सीमेंट की। एक्सपोर्ट हमारी सीमेंट 8 साल के बाद होने जा रही है दोबारा। सो अगेन प्रॉब्लम्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रॉब्लम्स हैं। महंगाई का मसला इतना बड़ा मसला है कि जिसको
मतलब उसके बारे में हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। महंगाई है और मैनेजमेंट के बहुत सारे इश्यूज हैं। सिकंदर फयाज साहब, आप एक बात प्लीज ये बताइए कि अवाम इतनी ज्यादा मुश्किलात का शिकार क्यों है? अवाम को थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिलना चाहिए ना। कहते हैं दवाइयों की कीमतें आसमान पे पहुंची हुई हैं और सब्जियां और आम जो जरूरत की चीजें थी जो उनकी पहुंच में थी, कहते हैं जो बेचारे व्हाइट कॉलर थे वो भी सरवाइव नहीं कर पा रहे। चीजों की प्राइसेस इतनी आई हाई हुई आपकी गवर्नमेंट में, क्या वजह है? आई आप आई आवाम को तो थोड़ा रिलीफ देना। एब्सोल्युटली आई मैं बिल्कुल 100% मेरा आपसे इस बात पे इत्तेफाक है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अगेन थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कि सब्जियों की कीमतें क्यों, मैं खुद काश्तकार हूं, मेरा मेरा काम है खेती बाड़ी। सब्जियों की कीमतें ऊपर इसलिए गई कि 1-1.5 साल पहले हमारा हिंदुस्तान से कुछ मामलात हुए, जब उन्होंने एक हमारे यहाँ पे अटैक किया, हमने वापस उनके अटैक किया और हमारी उनसे ट्रेड बंद हो गई। बल्क ऑफ आर वेजिटेबल्स वर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। उनका साइज मुल्क का इतना बड़ा है कि अगर हमारे यहाँ पे सीजन आउट भी हो जाए सब्जी का, तो उनका कहीं ना कहीं सब्जियों का, तो हमारा बल्क जो थी हमारी इंपोर्ट सब्जियों की, वो इंडिया से टमाटर, प्याज, आलू, ये हम इंडिया से इंपोर्ट कर रहे थे। तो जैसे ही हमारी इंपोर्ट रुकी, उसके रेट्स ऊपर जाने शुरू हुए और हमारे यहाँ पे जो लोकल फार्मर है वो उतनी उसकी उस जो है तादाद में वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा था। बट आई तो वो क्यों नहीं कर एब्सोल्युटली रहा एग्री था? हमने तो कि सुना है पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, पाकिस्तान इन चीजों में बड़ा खुद कफील है ना। तो मतलब ये तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ कि हम ज्यादातर चीजें बाहर इंडिया से मंगाते हैं, पाकिस्तान में तो हमारी इतना ज़रूरी हमारी मुल्क, पाकिस्तान इज एन हमारी एग्रीकल्चर कंट्री। हमारी हमारी 22 करोड़ की आबादी है। हाँ, हमारी 22 करोड़ की आबादी के लिए सब्जियां प्रोड्यूस करने के लिए हमें या तो हो ना सीजन, हमें होमोजीनियस पूरा साल एक जैसा मिल रहा हो। किसी भी सब्जी का सीजन सिर्फ 2, ढाई, 3 माह का होता है। तो वो 2, ढाई, 3 माह में आप वो सब्जी प्रोड्यूस जो आप कर सकते हैं, स्टोर कितनी हो सकती है? आप खुद देखें ना कि इतने बड़े मुल्क के लिए जहाँ 22 करोड़ की आबादी हो, सब्जी कोल्ड स्टोर में कितनी का आप वहां पे रख लेंगे? इतने तो कोल्ड स्टोर भी अवेलेबल नहीं है। इंडिया का उनको एडवांटेज ये है कि बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफी वो साइज इतना ज्यादा है, अगर उनके कहीं एक जगह पे ठंड ज्यादा आ गई तो कहीं एक जगह पे माइल्ड टेम्परेचर होता है। सो दे हैव अ बिगर विंडो ऑफ प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स। हम के मुकाबले में हमारे पास वेजिटेबल प्रोड्यूस करने की उतनी विंडो नहीं। ये टेक्निकल सा मामला है एग्रीकल्चर का, क्योंकि अब देखें ना, अगर गंदम की फसल है वो मैंने काश्त करनी है अक्टूबर से लेके मार्च तक, उसको मैं मार्च के बाद दोबारा काश्त नहीं कर सकता। तो उसी टाइम ऑब्वियसली हर पीरियड में चीज जो का मैं हाँ काश्त सीजन करूंगा है, सीजन होता है। वो मैं पूरा ठीक साल है। खाऊंगा। तो हमारी विंडो उसके मुकाबले में छोटी है। तो इसलिए हमें बहुत सारा बल्क हम वहां से इंपोर्ट करते थे। हमारे अपने पास भी होता है प्रोड्यूस, ये नहीं कि हम नहीं करते। प्याज सिंध में बहुत ज्यादा होता है, पंजाब में होता है, आलू यहाँ पे हो रहा है, लेकिन वो शायद हमारी जरूरत के लेकिन हिसाब से शुगर, गंदम उतना हम गंदम हम के मामले प्रोड्यूस में नहीं तो कर मैंने रहे थे। सुना था कि गंदम हो गई, कपास हो गई, इन मामलों में तो पाकिस्तान खुद कफील है। फिर आटे का बहाना आ गया, चीनी का जी खुद बहाना आ गया, कफील है। इतने माशाल्लाह बहरान है अगेन आपकी। अगेन चेहरा बंद कर पॉलिसीज पे दो वो। पॉलिसीज पे होता है ना जी, पॉलिसीज पे होता है। अब अगर फर्ज करें गंदम मैं काश्तकार हूं, अगर अगर गंदम का रेट जो गवर्नमेंट यहाँ पे दे रही है, अगर वो मुझे प्रॉफिटेबल, अगर मुझे उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो मैं गंदम काश्त नहीं करूंगा। ऑटोमेटिकली मुल्क में गंदम की जो कमी होना शुरू हो जाएगी। अगर कपास का रेट मार्केट में जो भी मार्केट फोर्सेस तय कर रही है, अगर वो मुझे मुनाफा नहीं दे रहा, मैं कपास, अब मैं खुद गन्ने का काश्तकार था, एक काश्त करना छोड़ दिया क्योंकि गन्ना मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा था। मैं पहले गंदम बहुत ज्यादा काश्त करता था, मुझे एहसास हुआ कि गंदम में मुझे नुकसान हो रहा हाँ, है, मैंने गंदम छोड़ दी, मैं और फसलों पे आ गया। तो ये बहुत सारी चीजें मार्केट फोर्सेस भी तय कर रही होती हैं। नहीं फूल का क्या है? नहीं, फूल से नहीं ना देखिए, क्योंकि बहुत वाइड हुआ है ना। आप एक एक मिनट, हम जरा अपनी वो देखते हैं कि हमारे पास वॉच पार्टी में जो आ रहे हैं ना लोगों को बिल्कुल पसंद। हाँ, इस तरह अपना चेहरा देखो, पिंक फूल जो है ना वो इसमें आ पिंक रहा फूल। है। हाँ, पिंक फूलों के आगे तो अपना चेहरा करो तो अच्छा, लोगों को नजर आएगा। वैसे हमें थोड़ा सा एक पहले ना, एक मिनट रुकिएगा, हमें पहले से एक वो कर लेना शायद चाहिए ताकि हम ये लोग तो तय बाहर कर तुम लें अभी कि इसके अंदर एक। सामने जो पिंक अच्छा, फूल है ना, सामने आ अपना गए चेहरा यार, जरा देखो। दूर करें मुंह ये अपना, बहुत तेज आ रहा है मुंह। पिंक फूलों के आगे तुम अपना मुंह लेके आओ। अच्छा, आप बताइए, चले सियासत के हवाले से तो खैर मैं कहूंगी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो हमारा हाँ, टाइम खत्म हो डिस्कशन तो जाएगा चलती रहेगी। और वो खत्म नहीं लेकिन मैं होगी। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा सिकंदर, आपने जो भी एक्सप्लेन किया ये ऑब्वियसली मतलब जाहिर है मुझे समझ में आता है, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट या बीइंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जीनत और ये भी इतनी ऑडियंस है, ये पढ़े लिखे हैं, इनको समझ में आता क्या है। मतलब है, मैं जान लूं? मैं बता रहा हूँ जीनत, मतलब ये बातें समझ में आती हैं। ठीक है, पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कोई 70 से 76% आबादी जो है वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। और ये अब बाकी जो आपके साथ हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो तो इन बातों को समझते हैं और पीटीआई की सपोर्ट जारी रखेंगे और उन्हें वोट देंगे क्योंकि उन्हें ये सारी बातें समझ में आती हैं। मेरा सवाल ये है
मुराद सईद ने कहा था कि भाई जिस दिन खान की हुकूमत आएगी अगले दिन वो 200 अरब लेके आएगा और 200 अरब आईएमएफ के मुंह पे मार देगा। ये इस तरह के डायलॉग जो आपने और ऑब्वियसली बोले थे आपके पॉलिटिशियंस ने, आप डिनाई नहीं कर सकते कि भाई हमने इस तरह के ओवर प्रोमिसेस नहीं किए थे सबने, कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, नवाज शरीफ बाहर नहीं जाएगा। जिन लोगों ने इन बातों को सुनकर पीटीआई को वोट दिया था, जिन लोगों ने ये सोच के तो हमारे 200 अरब आईएमएफ के मुंह पे मार दे और नवाज शरीफ को मैं फांसी चढ़ा दूंगा, वो लोग जो है ना अब 2 साल गुजरने के बाद मेरे ख्याल उनकी पेशेंस थोड़ी सी खत्म होती जा रही है। उन लोगों को सस्टेन करने के लिए या उन लोगों को थोड़ी कंफर्ट देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यार जुनेद, ये बात तो मैं बिल्कुल 100% से एग्री कर रहा हूँ कि जो 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 लोग इन चीजों को समझ सकते हैं उनको तो हम समझा सकते हैं, बट जो लोग बेचारा हमारा एक आम शहरी है, जो मजदूर है या जो रेडी लगा रहा है, जो दुकानदार है, जो कि इस तरह की मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड नहीं करता, उसको नहीं समझाना जरा समझता मुश्किल है। सो आई एब्सोल्युटली एग्री। बाकी सिर्फ मैं ये है मुझे, जब हमारी जब गवर्नमेंट केपीके में आई थी पिछली गवर्नमेंट, अगर आपको याद हो तो शुरू शुरू के 2-2.5 साल इसी किस्म का हमें क्रिटिसिज्म वहां से मिला था कि जी इमरान खान यहाँ पे आया है, कोई तब्दीली नहीं, कुछ नहीं हो रहा, केपीके में क्या कर लिया इन्होंने। मतलब फॉर गुड 2.5-3 years दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू हियर एवरीवेयर। लेकिन चीजें जो भी आप कर रहे होते हैं, एक लॉन्ग, अगर आपकी लॉन्ग टर्म एक होती है पॉलिसी, तो उसको मटेरियल, उसको मैच्योर होते हुए उसके रिजल्ट्स ग्राउंड पे आते आते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें, अगर ये एक अनफॉर्चुनेट हमारा हो गया ये जो कोविड-19 वाला, मुझे लगता है कि तीसरे साल के बाद जाके जो ये फंडामेंटल चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट ग्राउंड पे आना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। और जिस तरह केपीके में आपने देखा कि 3 साल हमने बहुत वहां पे गालियां खाई, लेकिन 3 साल के बाद जब ग्राउंड पे लोगों को वो चीजें होती हुई नजर आना शुरू हुई, तो उसके बाद हिस्टोरिक ये था कि केपीके में पहली दफा हुआ कि एक गवर्नमेंट दोबारा रिपीट हुई और लैंडस्लाइड रिपीट हुई। तो आई एम क्वाइट होपफुल, बहुत सारी चीजें जो हैं वो पाइपलाइन में है, वो हो रही हैं इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि और 6-8 माह साल के बाद, जब तक ये थोड़ा ईज आउट हो जाएगा हमारी ये जो जो कोरोना वायरस वाला भी, तो बहुत सारी चीजें ग्राउंड पे आना शुरू हो जाएंगी। ऑब्वियसली अभी मैं बैठकर जितना मर्जी बातें करता रहूं, उसका कोई वो कोई जवाब नहीं है किसी के पास। कुछ भी होने के लिए इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। सही, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक मिनट, अब हम पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हटकर आ जाते हैं ना, थोड़ा सा लाइटर मोड पे आ जाते हैं। थोड़ा सा ना सिकंदर से पूछते हैं ये आप। अच्छा वो तो आपने बता दिया ना। नहीं, एक मिनट, यानी मुझे खास अंदाज में आपसे पूछिए, खास सिकंदर अंदाज साहब, जवानी के दौर में आपको इश्क तो हुआ होगा? जी हुआ। अब उसके बाद शादी हो गई, अब वो अच्छा, माशाल्लाह, आपको जिससे इश्क हुआ उसी को आपने अपना लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलिए, ये तो खुशकिस्मती है आपकी। लास्ट टाइम बिल्कुल आखिरी इश्क जो था उनसे शादी हो गई, उससे पहले कुछ नहीं था। क्या बाकी मुझे सिलेक्टिव एमनीजिया भी है मुझे। अच्छा नहीं, मेरा सवाल ये है कि बात सुनो, बचपन से तो तुम बोर्डिंग में रहे, इश्क हुआ कब, जब छुट्टियों में घर जाते थे? नहीं, उसके बाद, मतलब बोर्डिंग के बाद मैं अभी अच्छा, सेकंड ईयर के बाद थोड़ी आके बैठा हूँ, फिर मैं उसके बाद मैंने जिंदगी उसके बाद भी थी यार। अच्छा जिंदगी तो थी नहीं, उसके मैंने बाद। तो बिल्कुल बचपन की मोहब्बत थी। देखिए, क्या आप भी क्या इतने बचपन में कहाँ मोहब्बत होती है यार? अच्छा नहीं, क्या सियासतदान होती तो है, बंदा उससे शादी नहीं करता। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्या सियासतदान भी आम लोगों, आम शोहरों की तरह अपनी बीवियों से डरते हैं? मैंने आपको बैठते ही पहली बात क्या की? हाँ, इसका मतलब यस, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आपको तो उन बातों से भी इत्तेफाक है जो उन्होंने अभी करनी है। हाँ। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगी। जी पहले लोगों से उम्मीदें बांधना और फिर उम्मीदों पे पूरा ना उतरना, क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में तजाद नहीं है। लोगों का उम्मीदें बांधना थोड़ा ज्यादती, इतनी उम्मीदें ना बांधे ना यार, थोड़ी, ये मतलब थोड़ा आपने खुद ही बनवाई थी सर, आपने खुद ही बनवाई। सर मुझे आप ये बताएं ना, मुझे आप ये
लोगों को कायल करना है, आखिर कोई ना कोई तो उनको मैं ख्वाब दिखाऊंगा ना। और ऐसा नहीं है कि हम वो ख्वाब पूरे नहीं करना चाहते, वो हम करना चाहते हैं, बट अगर आप ये कहें कि सारे ख्वाब एक ही दिन में पूरे हो जाएं, ऐसा तो नहीं होगा ना। इट टेक्स अ हाँ लिटिल नहीं, बिट ऑफ वक्त तो टाइम। इंशाअल्लाह ताला तो लगेगा। हम लोग ये उम्मीद तो करते ये हैं। तो ये तो ऐसे ही है कि शादी की अगली सुबह सास कहे कि भाई बच्चा किधर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सास बनी हुई है? चले दिल के सारी बहलावे को अवाम तो नहीं, गालिब ये लेकिन कुछ। ख्याल। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एक और चीज, अभी तुमने मुझे कहा ना कि जो पीटीआई का वोटर है वो तो इन बातों को, वो भी नहीं मानता इन बातों को, सबसे ज्यादा लड़ता वही है। यार वो तो इसलिए लड़ता है ना क्योंकि सबसे वो ज्यादा शर्म लगता है और वो क्वेश्चन करता है कि जी मुझसे आपने ये वादे किए थे, वो सबसे कहाँ गए? ज्यादा जो हमें जो सबसे ज्यादा हमें सवाल आते हैं, जो सबसे ज्यादा हमें जिनको कायल करना पड़ता है, वो हमारा अपना वोटर है, हमारा अपना सपोर्टर है। वो तो एक हाँ छोटी सी बात उसको मिल जाए वो सोशल मीडिया पे, वो तो बिल्कुल ही मतलब ही लूजेस हिज टेम्पर और वो तो शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो फर्क देखना चाहता है ना कि भाई आप में और बाकियों में क्या फर्क है। अगर बाकियों ने भी झूठे वादे करके जी पूरे नहीं करने और आपने भी झूठे वादे करके पूरे नहीं करने, तो मोहम्मद फर्क उबैर क्या है आजम आ फिर? चुके हैं तो ऑनलाइन और इन्होंने झूठे वादे तो होते ही झूठे हैं ना। हमने सच्चे वादे किए और हम उनको इंशाल्लाह पूरा भी करेंगे। देखें 2 साल तो वालेकुम आपकी सलाम। गवर्नमेंट को हो गई है और आपके किए हुए वादों में से कोई वादा अवाम को पूरा होता नजर नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि अभी 3 सालों में शायद कोई वादा पूरा हो जाए। अवाम को उम्मीद का दावत नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, आपसे एक और सवाल है, क्या जवानी के दौर में आपको जी किसी फिल्मी हीरोइन ने अपनी तरफ, उसकी अभी भी जवानी है। अच्छा नहीं नहीं मतलब कॉलेज के जमाने में, क्या किसी फिल्मी हीरोइन से आप रीमा या मीरा से मुतासिर हुए? नहीं, मैं रीमा मीरा से मुतासर नहीं हुआ। मुझे ना मेरी दो तीन बड़ी फेवरेट थी कॉलेज के दिनों में। एक तो थी स्कारलेट जोहानसन, मुझे बड़ी पसंद थी। माशाल्लाह। अच्छा, ये एक थी जेनिफर एक थी जेनिफर एनिस्टन। लव ह्यूवेट, वो मुझे बड़ी पसंद थी। ओह, तो उसकी वो आपने कभी, फिल्म आई थी तब नई नई, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, तो ओह मुझे बड़ी यस, अच्छी लगी। मैंने ये भी देखी स्कारलेट हुई है वो जोहानसन मूवी, थी, हाँ। पहली मूवी बहुत ये अच्छी मूवी थी। ये दो ये दो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी उस जमाने में। अच्छा, निकोल तो ये किडमैन कब, मुझे बड़ी पसंद थी। अच्छा अच्छा सही। अच्छा, आपने कभी हॉरर मूवीज देखने का शौक है आपको? बिल्कुल नहीं, इतना मैं बोर हो जाता हूँ हॉरर मूवीज देख के ना कि खुदा की पनाह, मैं देखता ही नहीं। अच्छा, वैसे बहुत बहुत बोरिंग अच्छा, होती हैं। डर अच्छा मैंने तो डर कहा लगता नहीं जिंदगी है और में, आप बस ऐसे ही टाइम जाया कर रहे हो। अच्छा मतलब आपको डर नहीं लगता किसी भी किस्म की लेवल की, किसी भी लेवल की आपको मैं दिखा दी जाए मूवी, कभी ना मैं डरेंगे आप? 100 हॉरर मैं मूवीज। 107 साल पुराने घर में रहता हूँ, वो तो मुझे आपका किसी अपना से घर है डराएंगे ना। आप लोग। वो सिकंदर, मैं आपको अपनी शादी की मूवी दिखाऊंगा, आप वो देख के डर जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर, वो आपके लिए हॉरर होगा, हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट होगी ना। अच्छा हाँ, आप तो उसे कॉमेडी समझ के देखेंगे हाँ? कितना अच्छा सियासी जवाब दिया है आपने, हम मान गए आपको। वालेकुम सलाम उमर। आप लोग जैसे लाइव आ रहे हैं, हमारे पास पीटीआई के जो है वो इस वक्त जिला पंजाब के कौन है, सदर्न पंजाब के जो सदर है पंजाब एडिशनल के, सेक्रेटरी, ये खैर राशिद वगैरह तो अगर जानते आप होंगे, मुझे क्लास कुछ 12 में सवाल पब्लिक करना स्कूल चाहते के। हैं तो जरूर करें शौक से। पीटीआई के मुतालिक जितने आप लोग के दिन में भड़ास भरी हुई है निकाल लें अभी, क्योंकि हाँ ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आप लोगों को। और और एक एक हाथ में आ गया है, तो इसको अब जितना हाँ जितना बस इसको रगड़ना है रगड़ लो। बिल्कुल, नहीं, एक ये है ना एक कि ही मौका आवाम पास लगा है इस वक्त। आवाम तक डायरेक्ट आवाज पहुंचे ना, वरना लोगों को लगता है कि जी हमारी रसाई नहीं है जी ऐवान बिल्कुल। बाला तक, हमें पता नहीं चलता। अच्छा, तो सिकंदर कितने बच्चे हैं यार तुम्हारे? यार किड्स हाउ मेनी? जुनैद, मेरी दो बेटियां। माशाल्लाह। द ओल्डर वन इज 13 और छोटी जो है वो 5 साल की अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, गुड। तो आप है। अपनी सियासी, 6 साल की। अच्छा अच्छा, तो क्या आपकी सियासी मसरूफियात ऐसी हैं कि आप अपने फैमिली को टाइम दे पाते हैं? 2018 से पहले तो मैं नहीं दे पाता था, वेरी ऑनेस्टली। अच्छा 2018 से पहले इट वाज वेरी टफ और आई कुडंट गिव अ लॉट ऑफ टाइम। अब 18 के बाद से मैं बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ फैमिली। अच्छा, चलें, क्यों ऐसा क्या हुआ कि आपकी जिंदगी में इतना सुकून आ गया और आप अपने बच्चों और फैमिली को टाइम देने 18 लगे? 18 के इलेक्शन तक हम, क्योंकि एक कैंपेन मोड में थे और हम जल्द से और पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन और वो सारी चीजें हम कर रहे थे। फिर 18 का इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के बाद हमारी अब अब हर हमारे एक पास की इतना जो है वो टाइम है कि हम डेजिग्नेशन, फैमिली को हाँ, दे सकें। अच्छा अच्छा वैसे सही। सिकंदर, इस दूसरा बात में क्योंकि कितनी सच्चाई है दूसरा कि पंजाब जो है वो जहांगीर हाँ तरीन हाँ, ने जोड़ जोड़ के दिया है? कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं यार, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। देखो, जहांगीर तरीन साहब तो अपनी सीट भी हार गए थे ना। ये कुछ चीजें ऐसे
जिसके पास नंबर ज्यादा हो और वो गवर्नमेंट में आ रही हो, तो जो आजाद लोग होते हैं वो खुद से आपकी तरफ रुजू करना शुरू कर देते हैं। जहां तक बात है जिसको लोग कहते हैं कि तरीन साहब ने जोड़ के दिया, जो एक मैं बड़ा एक आपको मजे का इंटरेस्टिंग फैक्ट दूं, जो लोग आखिरी में पीटीआई में शामिल हुए उनमें से 81% हार गए हैं। हाँ ये तो है। सो आउट ऑफ पीपल हु जॉइंड इन लास्ट 6 मंथ्स, तो वो जो ये जो कहानी है कि तरीन साहब ने जोड़ के दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कोई तरीन साहब के थ्रू आया होगा, कोई शाह महमूद के थ्रू आया होगा, कोई मेरे थ्रू आया होगा, तो पार्टी में बैठे हैं उनसे लोग राब्ते करके पार्टी ज्वाइन जरूर करते हैं, बट वो अगेन इट्स, अगर पार्टी वाइबल ही नहीं होगी तो कोई क्यों उसको ज्वाइन करेगा। अच्छा। जब उनको लग रहा होता है कि हम इंशाल्लाह ताला कैंपेन शुरू कर सकते हैं सिकंदर फयाज फॉर नेशनल असेंबली की प्रोविंशियल असेंबली। कौन जीता है तेरी जुल्फ के साथ। आप इसी बात पे कोई प्यारा सा एक और शेर सुना दें। आपने इतनी प्यारी सी मिसाल दी है, शेर सुना दें। अच्छा, वो मैं आपको शेर इसी पे सुना देता हूँ। ये जो पीटीआई के पिछले 2 साल और जिस तरह हमने जो हम आगे उसको लेके जाना चाहते हैं, वो गालिब का एक शेर है। अच्छा। तो वो गालिब कहता है कि घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता, घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो थी एक हसरत तामीर वो है। तो वो जो थी एक हसरत मतलब तामीर सो है, मतलब अच्छा, जब हमें मिला तो घर में तो कुछ था ही नहीं कि तो लुटना क्या था। तो लेकिन जो आगे उसको है बना गालिब। हाँ बहुत अच्छा, बहुत मुश्किल शायर आपने चूज किया, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा उनकी यार बहुत मैं ये गालिब का ना, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं, जुनेद भी जानता है, हमारा एक क्लास फेलो था उमर खान, इसका तो हाउस फेलो भी था। जी उमर खान। तो मैं जब अपना मास्टर्स करने के बाद गांव आ रहा था, तो उमर खान के पास एक दीवाने गालिब था। तो उसने आते हुए मुझे वो दीवाने, हम लाहौर में एक ही गली में हम रहते थे, तो उसने मुझे वो दीवाने गालिब गिफ्ट कर दी। दिस इज 2004। उसने मुझे वो दीवाने गालिब मुझे गिफ्ट कर। मैं यहाँ गांव ले आया, मेरे पास कोई और किताब थी नहीं, मैंने गालिब को पढ़ना शुरू कर दिया। उससे पहले मुझे शायरी का कोई खास शौक नहीं था। उससे फिर वो इंस्पायर मुझे हो गया इतना फैसिनेटिंग लगा गालिब, इतना मुझे अब काफी सारा याद हो गया गालिब इसी वजह से, थैंक्स टू उमर खान। अच्छा, क्योंकि उसके पास और ऑप्शन नहीं थे, तो जो कुछ मयसर बन गया। हाँ, और वो कितना उसको मैंने इतना वो मैं जब शुरू में, मैं सॉरी मैं आपकी बात लंबी हो जाएगी, मैं जब शुरू में गांव में आया ना, तो तब यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं था, टीवी भी वो डिश एंटीना लगा के तो हम इस तरह देखते थे, फोन भी नहीं था, तो बड़ा एक वो मुश्किल सा वक्त था। वहीं दीवाने गालिब में एक शेर पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये तो गालिब ने मेरे लिए लिखा ही शायद मेरे लिए है। इसका तो मतलब है आपको बड़ी वो है भाई शायरी से। हाँ, वो शेर है, वो कहता है कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। बड़ी गहरी बात की है आपने, आपने कनेक्ट किया इस शेर के साथ उन हालात में। मैंने अपने आप को उन हालात में कनेक्ट किया। अच्छा, लेकिन आप ये बताइए कि पावर में आने के बाद आपने कभी सोचा नहीं कि मैं गांव से निकल के शहर में। मेरे बच्चे लाहौर में ही पढ़ते हैं और मेरा घर लाहौर में है, मैं आता जाता रहता हूँ, मेरा काम यहाँ पे है, बट माय किड्स आर, वो बच्चे मेरे लाहौर ही पढ़ते हैं, तो शहर में मैं आधा शिफ्ट हूँ वैसे। अच्छा, फैमिली सेटअप लाहौर में रखा हुआ। ओके। जो फैमिली अभी आजकल तो पिछले 3-4 माह से यहीं पे है। हाँ वो तो कोविड की वजह से, लेकिन जब स्कूल समर्स में हम सारे यहीं पे होते हैं। हाँ, लेकिन जब स्कूल चल रहे होते हैं नॉर्मल रूटीन में बच्चों का लाहौर में ही। हाँ, लाहौर। अच्छा, लाहौर। हमारे पास जो ऑनलाइन व्यूअर्स आए हुए हैं, आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछना चाह रहे? कुछ मसला है आप लोगों को, या पसंद नहीं आ रहे आपको हमारे गेस्ट? क्या मसला है आप लोगों को? आप उनसे सवाल करें दिल खोलकर। मेरे ख्याल में लोग भी शर्मा रहे होंगे, उन्होंने कहा क्या इनसे सवाल, लोग सोच रहे थे ईद का मौका है, मैं भी जरा शर्मीला सा हूँ ना। चले नहीं, आपने ऑनलाइन आए और आपने किस तरह से बातें की, हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया कि आप कहीं से भी शर्मीले हैं। नहीं, आपने टाइम दिया, थैंक यू फॉर कमिंग। अगर सवाल पूछने वाला बचपन का दोस्त हो ना, तो फिर आप कैसे, फिर आप हाँ ये बात है।
जी बल्कि नहीं, बल्कि बहुत अच्छा लगा यार सिकंदर, तुमसे बात हुई। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। और बल्कि थैंक यू। जैसे ही मैंने सिकंदर से आइडिया डिस्कस किया था, इसमें मुझे ओपनली कहा था कि यार व्हेन एवर, जब तुम्हारा दिल करे लेट मी नो, आई विल कम ऑनलाइन। तो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम, और स्पेशली ईद के मौके पर थैंक यू तुमने वेरी हमें मच। टाइम दिया। बहुत अच्छा लगा। देखो अभी ये इंशाल्लाह आई इंटरनेशनल होप ट्रेवल खुले यू तो गाइस हैड अ गुड डे, एंजॉय किया तुम लोगों ने भी ईद अपनी। हाँ, हम जी। लोगों आज ने तुम्हारा काफी, सेकंड डे था मेरे आपका ख्याल में। हाँ जी। हाँ हमारा सेकंड डे था। फर्स्ट डे ये हमारा इट मोहम्मद वाज, बिलावल बुखारी, ओहो बिलावल के नाम हाँ से तो मुझे देखिए, हमारा एक हमारे पास गेस्ट ऑनलाइन एक और आए हैं, व्यूअर है मेंबर बिलावल मेंबर बुखारी। मोहम्मद बिलावल बुखारी, जिनके नाम से मुझे जब ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो जब ज्यादा बारिश पानी आता आता है है। तो ज्यादा पानी आता है। तो कराची में वैसे यही हाल हुआ। अच्छा मुझे एक सवाल और पूछना है, मेरे दिल पे लगी है ये वालेकुम चीज। सलाम उम्मे मूसा। प्लीज आप मुझे ये बताएं कि मेरा जो होम टाउन, मेरा जिगर कराची जो है, मेरा सिटी, उसको आप लोग ने कितना कराची पूरा, ये बताएं कि कराची के लोगों ने भी आपको कितना सपोर्ट किया। मेरे अपने कराची के में लोगों ने, ये बड़ा आप आपका कहते बड़ा, सिंध ये गवर्नमेंट, बहुत सिंध ही अच्छा गवर्नमेंट, सिंध जायज गवर्नमेंट सवाल है। जी नहीं, सिंध उसमें ऐसे है, मतलब अगेन शायद जो उस तकलीफ से गुजर रहा होता है उसको बात समझ जी नहीं जी। आ रही होती, बट हाँ जी हकीकत यह है कि 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली कराची में कुछ नहीं कर सकती। जो भी वहां पे ऑपरेशनल लेवल पे जो भी काम करना है, वो जो वहां सिंध में गवर्नमेंट है उसी ने करना है। हमारी जो पीटीआई के लोग हैं वो वहां पे अपोजिशन में है। फेडरल गवर्नमेंट वहां पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती है, कोई भी कोई बिग बजट जो है, लेकिन जो मैनेजमेंट, डे टू डे मैनेजमेंट है, उसमें हमें आइन उसकी इजाजत ही नहीं देता कि हम वहां पे जाएं। अच्छा चलिए मुझे एक तो बात बताएं। हाँ अनफॉर्चुनेट है। जुनेद भी अब मुझे, हाँ लोग मुझे यही कहते हैं, जुनेद भी यही अब कहते हैं कि हमने भाई अब 18वीं हमने तरमीम आने उसको के बाद डिजास्टर, हम्म अब हमने कराची में वहां पे जो हुआ है उसको हमने डिजास्टर डिक्लेयर करके, तो एनडीएमए जो कि फेडरल गवर्नमेंट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसको हाँ जी अब फेडरल गवर्नमेंट ने वहां भेज दिया है ताकि वो जाके वहां पे काम कर सके। लेकिन हाँ। तो डायरेक्टली अभी हम भी, वहां पे काम नहीं कर सकते, ये हमारा मसला है। लेकिन अच्छा एक बात बताएं, अगर 18वीं तरमीम के अंदर ये है कि सुबह को खुद सुबह को मुख्तारी हासिल है, और अगर सुबह प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, अपना जॉब सही नहीं कर रहे, तो वफाक तो ओवरऑल मतलब पूरे मुल्क का है ना, वो पूरे मुल्क को देखने के लिए है ना वफाक, कि भाई वो देखे कौन सा सुबह, अगर सुबह जो है वो अपना काम सही नहीं कर रहे, तो वो देखे, उनके ऊपर वो करे, उनसे एक्शन ले। मतलब आप ये कह के छोड़ तो नहीं देखिए, सकते हमारे लेकिन हाँ चॉइसेस चॉइसेस बहुत लिमिटेड है। एक चॉइस तो ये है कि हम वहां पे गवर्नर रूल में चले जाएं, और हम वहां पे गवर्नर रूल अच्छा हम इम्पोज करके और वहां पे हम काम शुरू कर दें। बट उससे फिर ये होता है कि मुल्क की जो आपकी एक हारमोनी है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हमारे पढ़ेंगे, पास ये तो जो जाहिर है, ओवरऑल अवेलेबल, सिक्योरिटी। हाँ, आइन के अंदर रहते हुए हमारे पास जो भी अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। उसमें एक यही है कि हम फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे फंडिंग करके कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे स्टार्ट कर दे जो कि कराची का मसला हल करे, जो कि हम कर भी रहे हैं। साथ उसको हमने इन्वॉल्व कर दिया है। और तीसरी चीज है वो ये है कि जो वहां की, अब देखें ना, पीपल्स पार्टी को वहां पे 13वां साल शुरू हो गया जो गवर्नमेंट में है। थोड़ा सा वहां पे जो वहां का वोटर है सिंध का, उसको भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में अब ये देखना पड़ेगा कि क्या पीपल्स पार्टी वहां पे डिलीवर कर भी रही है या नहीं। हमने 5 साल केपीके में किया, वहां पे लोगों को चेंज नजर आई, और केपीके ने पहली दफा इस तरह सिंध में भी, आई थिंक, ये इसको पीपल्स पार्टी को वोट आउट करके और पार्टीज को वहां पे मौका दे। पीपल्स ये पार्टी तो तो नहीं देखिए डिलीवर मुझे कर लगता पा है, रही। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, होती है वोटिंग कौन सी ऑनेस्ट होती है इन जगहों पर, सिंध से, और कुछ जगहों पर कोटा इनका पक्का। अब हमारी आवाम भी जो है वो इतनी ज्यादा, लोगों ने लेकिन एक उम्मीद बांधी थी कि जो लोग कराची के अंदर इवन पक्का, बहुत सारे लोग सपोर्टर थे, मतलब एमकेएम वगैरह के और इस तरह के, उन लोगों ने भी कहा कि नहीं यार बस हम तंग आ चुके हैं सिस्टम से, हालात से, अब हमने देना है बस पीटीआई को वोट, क्योंकि तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, बच्चा बच्चा गा रहा था तब्दीली। अब आप ये देखिए कि वही वोटर्स, इवन मेरे अपने जानने वाले भी, वो बेचारे इतने डिसहार्ट हुए हैं, कहते हैं यार बस मतलब कुछ कुछ नहीं किया इन्होंने, और मतलब बदतरीन हालात हैं। एक और मेरे मतलब करीबी जानने वाले, वो कहते हैं कि इस जॉब की ये पोजीशन है, कुछ नाम भी नहीं पता होता कि आप ऑन जॉब रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इतनी ज्यादा ऐसे हालात पहले क्यों नहीं थे और अब क्यों है, मतलब लोगों को थोड़ा बहुत आप देखें, बारिश होती है तो बादल आते हैं तो पता लगता है ना। अब आप कहें कि तब्दीली आएगी, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, तब्दीली आएगी, लेकिन थोड़ा और माहौल तो बने ना मतलब तब्दीली का। आपको बादल आएंगे तो पता लगे हाँ यार बारिश होने अब वाली, तो मसला नहीं है, उम्मीद भी तो बंदे, ना कोई बादल है ना कोई बारिश के आसार हैं, दिसंबर, और बस अभी 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 हम इस अभी आज हो गई अगस्त की 1 हो गई आज।
दिसंबर 4 को आपको अगर याद हो, ये 8वां महीना है जब सारी दुनिया में हम एक मतलब कोविड-19 एक मतलब पेंडेमिक बिजनेस जो है वो अपने उसके ऊपर ऑप्टिमम पे काम नहीं कर रहा है। एक अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में है। ये जो बिजनेस में वो सिर्फ उसमें एक अकेला पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां पे हमने बड़ी जल्दी उसको काफी हद तक, अभी मैं आज केसेस देख रहा था, आज सिर्फ 900 केसेस हुए हैं तो हमने फ्लैटन कर लिया है। लेकिन 8 महीने जो पिछले हैं, ये 8 महीने कोई भी गवर्नमेंट होती, यहाँ पर अगर आप फरिश्तों को भी ला के लगा देते हो और फिर साथ एक पेंडेमिक की होती सिचुएशन, तो जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता। इकोनॉमी अभी तो मैं ओवरऑल आज देख पूरी रहा था वर्ल्ड वाइड वो हुई है, पूरी इकोनॉमी तो तो पूरी वर्ल्ड जो वाइड बिजनेसेस हैं जो जो तो उसका इम्पैक्ट फिर लोकल जो आपके बिजनेसेस हैं उन पे भी आता है, फिर जॉब सिक्योरिटी भी उससे अटैच हो जाती है। अभी मैं देख रहा था कि 12% थर्ड क्वार्टर में जो यूएस इकोनॉमी नीचे गई है, यूरोपियन इकोनॉमी नीचे गई, तो पाकिस्तान तो बहुत ही एक उस हवाले से कमजोर सी इकोनॉमी थी। तो 8 महीने हमारे इस 2 साल में से 8 महीने वी हैव बीन इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जो कि पहले शायद कभी किसी ने नहीं देखी थी। उसके बावजूद हम अब उसमें से निकल रहे हैं और ये आई थिंक पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्होंने सक्सेसफुली इसको कोविड-19 को टैकल किया। और अब आज हमारे केसेस जो हैं वो 5-5 हजार डेली से तकरीबन 700-800 डेली पे आ गए हैं। तो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, बहुत सारी। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी बड़ी कमजोर थी, ऊपर से ये आ गया, पहले की मैंने सिचुएशन आपके सामने रखी। सो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। एक आदमी जो परेशानी में जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल है इस चीज को समझना, लेकिन अब जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो है, क्या कर सकते हैं उसको। चले यार, ये तो है। चले यार, वंस अगेन थैंक यू यार सिकंदर, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू बात वेरी हुई। मच। बड़ा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोगों की पाकिस्तान आएंगे तो वीडियोस, डेफिनेटली मुलाकात करेंगे तुमसे। जी 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 जी, हाँ बोलिए बोलिए, आप हाँ, कुछ बल्कि कहना चाह रहे इधर हैं? मेरे पास आके ठहरोगे, मैं हर हफ्ते तुम लोगों की ये वीडियो देखता हूँ और मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। और मैं तो बल्कि क्योंकि गांव में होता हूँ तो मैं उसमें कोशिश भी कर रहा था कोई एंगेज करूँ। एंड हाँ, नहीं आई नहीं, रियली बहुत ही इसका रियली हैप्पी टू मेन सी यू पर्पस, बोथ हाँ इस तरह मेन जिस तरह। पर्पस ये था कि यार अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ सबसे कनेक्टेड रहें अब तो हमारी और भी आपके सबको साथ एंगेज काफी करके चलें। कुछ वाकफियत हो गई है, जो आप ऑनलाइन आते हैं और अपनी मजे मजे की चीजें शेयर करते हैं। लास्ट टाइम जो आपने इतने बड़े बड़े इंकशाफात किए कि आप चिकन खाते हैं और आप मटन नहीं खाते, और मैंने आज सुबह से एक मैंने बोटी नहीं खाई मटन की सुबह से। अच्छा, तो आपने सिर्फ ईद के दिन नहीं खानी है आप, तो ओवरऑल मतलब नहीं, सब्जी वो मीट? इट्स अ लाइफ चॉइस इज। नहीं, मैं अच्छा सब्जी खाता हूँ ज्यादा, वैसे गोश्त में खाता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कोई इशू है, बट हाँ, लेकिन मेरी मतलब बड़ी चूजेस बेटी टू ईट जो है वो, वेजिटेबल्स मोर। अच्छा हाँ, मेरी वेजिटेरियन है। उसने एक ईद पे ज़िबा होते हुए देख लिया था जानवर, हाँ जी, उसने 2 ये साल होता है से बहुत गोश्त नहीं सारा, खाया। सही सही सही, ये तो बहुत सारा इशू हाँ, है ऐसा लोगों के होता है, साथ। हमारे मामू की बेटी हाँ के जी, साथ भी ऐसा हुआ था, उसने कि देख लिया अगर था वो थोड़ा सा कुर्बानी तो होते हुए फिर देख लें तो पता नहीं उनको अजीब सी साइको जो हो जाते हैं ना बच्चे कहते नहीं, नहीं वो मैं नहीं खा सकता। साइकोलॉजिकली ना हाँ उनको थोड़ा सा फर्क साइकोलॉजिकली, पड़ता है, तो वो कहते हैं कि नहीं यार, हाँ इट्स एनिमल ब्रूटैलिटी, और वो उस तरह से थोड़े सेंसिटिव होते हैं, अच्छा अच्छा। तो अब तो बस उसमें कुछ चले आपके, ऐसा जाते कुछ अब था। आप, अच्छा, तो आपकी रूटीन किस तरह की है? आप जल्दी सो जाया करते हैं या आप सुबह अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज है, या फिर आप? I wake up around 7 a.m. I go to bed around 12, अच्छा अच्छा, मतलब सियासी शख्सियत की तो थोड़ा जिंदगी जल्दी भी उठता आम हूँ। लोगों की जिंदगी की तरह ही होती है जुनेद। हैं। मैं किसान भी हूँ, मैं साथ एक अच्छा किसान भी हूँ। सियासी, अच्छा बल्कि अच्छा उनको तो ज्यादा जल्दी उठना पड़ता है। मैं जब सुबह उठ के डेरे में आता हूँ तो 8 10 15 लोग तो बेचारे बैठे होते हैं किसी न पहले किसी आए काम हुए के होते अच्छा, सिलसिले में आए पहले हुए। आए हुए होते हैं, तो सही यू सही कांट सही। कीप देम वेटिंग। हाँ, वही। तो आप एक अच्छे से जमींदार है जिन्हें अपने उनका ख्याल है लोगों का, कि बेचारे वो ज्यादा वेट ना करें और ज्यादा ये सब ना करें, वरना इस तरह के अगर लोग कहाँ होते अल्लाह ने हैं। अगर आपको हाँ, अल्लाह ने अगर आपको थोड़ा बहुत अगर कुछ ऐसा दे दिया, आपके पास कोई क्या थोड़ी आप, सी बिल्कुल, हैसियत या कुछ ऐसा आ हाँ गया जी, और फिर आप अगर उसको प्रॉपरली यूज ना करें तो वो भी ना ज्यादती है। करें तो ये बहुत अच्छी बात की है और ये डाउन टू अर्थ होने की निशानी है। तो अब इससे एक तारीफ बनती है जिन्हें देखा, इससे तारीफ होती है कि जिससे अंदाजा होता है कि आप वाकई जुनेद के दोस्त हैं। माशाल्लाह जुनेद भी बहुत डाउन टू अर्थ है, अल्लाह खुश रखे इन्हें। नहीं नहीं, मैं वैसे ना मैं यही कह रहा था कि आप दोनों को इतना माशाल्लाह इस तरह खुश देख के बड़ी खुशी होती है। और मेरी दुआएं हमेशा, मैं जब भी आपको देखता हूँ मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ जिस तरह आप लोग आपस में आप लोगों की जो 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 है केमिस्ट्री है। आई थिंक दिस इज अच्छा, अमेजिंग सीरियसली। तो देखिए अभी मुझे देखिए बड़ी एक खुशी चीज होती है आप वही, लोगों को इस इसका तरह खुश सारा देख के। क्रेडिट इसको जाता है भाई, हाँ जी, मैं क्या एक कहूँ। ये मैंने मेंटेन की है, देखिए आप, ये मैंने ऑनलाइन हाँ, मेंटेन की है। ये जुनेद तुम ठीक कह रहे हो। ये तूने हाँ अच्छा किया, तूने पहले कह दिया, ठीक कह रहे थे। हाँ, नहीं नहीं, ये चीज इसका क्रेडिट चले अगेन आप इसी इसको तरह जाता हमारे है। जो है वो शोज देखते रहे, हम आपको
गाहे बगाहे, देखें आपसे बात करने के बाद मेरी उर्दू में कितना अच्छा वोकैबुलरी में इजाफा हुआ है। हम गाहे बगाहे आपको जो है अपने शो में ऑनलाइन बुलाते रहेंगे और आपको इसी तरह से बल्कि नेक्स्ट टाइम हम ढूंढेंगे कोई हमें जो ना जरा अपोजिट साइड का नून लीग का भी कोई मिल अभी गया ताकि कोशिश दोनों में को देंगे, आमने हमें सामने या तो बिठाए। जियो फुटो या अच्छा फिर लेकिन मजे की बात पटवारी है मिल जेन्युइनली जाएंगे। हम इसमें थे कह रहे हैं कोई साइड का भी मिले, लेकिन मैं अपनी तमाम फ्रेंड लिस्ट मैंने छान भरी, मैंने कहा मेरा कोई जानने वाला नून हाँ, लीग में या पीपल्स जुनैद पार्टी ने में मुझे नहीं कहा है, कि ग्रुप पे पोल लगा दो, तुम जिसने कोई नवाज भी नहीं है हाँ, मेरा उस उस ग्रुप पे पे। पोल लगा दो जिसने नवाज लीग को मतलब वोट दिया, समझ जाओ वो उसके सपोर्टर है, लेकिन असल में ईद के हाँ हंगामों में हमारा हमें कोई भी मौका जानने ही नहीं वाला देखो जो है ना मिला। कहीं सीन भी ऐसा नहीं। नहीं नहीं, उनसे उनसे मेरे ख्याल में दोस्ती की जरूरत भी नहीं है। जस्ट बिकॉज इमरान देखें खान आप उस लेकिन तरह से देखें नहीं कर आप पा और रहा जिस तरह से आप ये चाह बात रहे हैं, ये करने थोड़ी के है कि बाद आप उनसे जाके दोस्ती कर लेंगे। अच्छा हाँ एक ये मिनट एक बात है। मिनट, उमैर उस्मान हमारे पास लाइव आए हैं और मैंने इनकी पोस्ट काफी देखी है, ये मेरे ख्याल से नून लीग के सपोर्टर है, इनकी काफी पोस्ट जो है वो पीटीआई अच्छा की। उमैर हमारे पास उमैर इसमें अगर आप पीटीआई का एक की मेंबर हाथ लगा हुआ कुछ उमैर पूछ रहा प्लीज पूछ अगर लो। आप कोई जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हाँ इनसे लेकिन ये जीनत जैसे का जेन्युइन क्वेश्चन हाँ पूछ रहा जेन्युइन था। पटवारी वाला नहीं, टिपिकल जो बेचारे उस पे जज्बात पे आकर अंदर की इनर को उसमें भड़ास निकाल रहे होते हैं, उसको छोड़ के हाँ कोई जेन्युइन आपने सवाल अगर कोई पूछना है काफी जेन्युइन या क्वेश्चन कोई ऐसा सवाल जिसको जवाब सुनने के बाद आपका दिल करे कि नहीं यार अगली बार मैं भी पीटीआई को वोट दे दूंगा। ये तो खैर जुनैद आप मेरे सामने हाँ ही हाँ लाते हैं, अभी प्लीज काफी पूछे सारे मेरे पूछे पूछे। इश्यूज है जो हमारी टाइम की कमी के बाइस मैंने नहीं नहीं पूछे। हम इंशाल्लाह आपकी पाकिस्तान पोस्ट आएंगे पढ़ने के इलेक्शन नाते में मैंने और थोड़ा सा इलेक्शन में आके वो जब आप पाकिस्तान आएंगी ना तो हम यहाँ सारे अच्छा इकट्ठे बैठ के फिर वो शो करेंगे। हाँ जी 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 हाँ जी ये वैसे हुआ है और सैटरडे आया तो फिर एक शो उमैर सिकंदर की मैं तरफ आपके से है। सवाल का वेट कर रही हूँ, अगर काइंडली आप एक दो सवाल पूछे क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना होगा। हाँ तो ये भी हो सकता है कि उमर के इतने साल लोगों में सवाल नहीं पूछ मैंने रहा। सोचा कि नहीं अगर तो मैंने कोई बॉन्गी मार दी तो अरे वेस्ट मेरा नहीं ख्याल है करनी है। प्रोग्राम का टाइम भी हुआ चाहता हाँ है जी वंस अगेन यार थैंक यू बहुत सिकंदर बहुत शुक्रिया, फॉर बहुत अच्छा एक्सेप्टिंग लगा आवर ऑफर एंड कमिंग, बहुत थैंक यू अच्छा बोथ लगा। ऑफ यू। तो इंशाल्लाह अंटिल आई नेक्स्ट टाइम होप तुमसे फिर बाद में मैंने गपशप कुछ होगी। सवालों के जवाब दे दिए हों। आपने यार बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हाँ बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए। और सबसे बढ़कर तो देखिए ना, आपने जो मैंने कहा आप एक कामयाब इंसान है, आपने मैदान ही जीत लिया है, ये कहकर कि आप उन तमाम बातों से भी मुत्तफिक है खवातीन की जो उन्होंने भी नहीं की। हाँ जो उन्होंने बाद में करनी है आप उनसे यही आप भी तो एक अभी बहुत सक्सेसफुल यही तो पर्सन क्रक्स है मेरी लाइफ का। बिल्कुल सही है सर। चलिए इंशाल्लाह हम फिर आपसे राब्ता करेंगे, तब तक के लिए आपके साथ हाँ थैंक यू। अल्लाह तब तक हाफिज। आपके साथ अल्लाह हाफिज। अच्छा अब इसको विंडो को क्लोज कैसे करना है ये मुझे नहीं आता, अगर तुझे आता ये तो हमें कर क्लोज देगा। करना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप हाँ हमारे साथ ही रहेंगे। अगर अगर तुम्हें क्लोज करना आता तो कर दो क्योंकि मेरे एंड पे मुझे तो नहीं करना आ रहा अगर था आप कॉल क्लोज हमारी। कर सकते हैं हाँ हाँ ये जी, हो गया बहरहाल नहीं यार अच्छा लगा सिकंदर ने बात की वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आप जीनत तुम विंडो आके पे पूरे बैठ नहीं जाओ। आ हाँ रहे थे इसलिए मीटिंग मैं दोबारा पूरी हो डबल हो गई चुकी थी। है। बाकी जो लोग बीच में आए थे ऑनलाइन हाँ महर हक नवाज मजहर हक नवाज थैंक यू फॉर कमिंग ऑनलाइन, उमर उस्मान नईमा दे आर ऑल ऑनलाइन। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए हमारे साथ हमारे। भाई आप लोग जो ऑनलाइन आए कोई एक तो बता दे पाकिस्तान में आप लोगों ने आज क्या पकाया, क्या खाया, या खा हाँ के बस सब बोल दिए कलेजी वैसे मेरा ख्याल है यही करने के होगा। बाद। मीर शेह मुरीद अच्छा जब जब क्या कहते हैं सारा सिकंदर का इंटरव्यू निकल गया सिकंदर मुरीद तब ऑनलाइन आया, अगर शेह मुरीद होता तो उसने डेफिनेटली सिकंदर से सवाल पूछने थे। आप इतने लेट ऑनलाइन क्यों आए अभी जवाब दें, वो आपसे नाराज हो। अच्छा वैसे मैं कहता कि वो अच्छा ये बिरयानी किसने अच्छा सना भाभी ने अच्छा बिरयानी बिरयानी खाई है। खाई है, गुड। सना चिकन की खाई मटन वैसे की मोस्टली मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ना लोगों ने या पहले दिन बिरयानी या पुलाव जो है ना वो गोश्त का ताजे का वो बनता है, नाश्ते में लोग हाँ। कलेजी खाते हैं। उसके बाद जो है और सब मुझे भी लोग सबसे अच्छा क्या लगता है कि हमारे घर में अम्मी के घर में गाय सबसे पहले गाय जब होती है तो अम्मी जो सारा गोश्त कसाई बना देता है, उसके बाद जो अम्मी को बोटियां पसंद नहीं आ रही होती ना, जैसे सही की काटी तो अम्मी वो सारी बोटियां जमा करती है। उसका कीमा बना नहीं 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 नहीं, और वो उसको तुझे खिला बॉयल देते। अगर मुझे खिलाती तो इतनी पतली ना होती थी शादी के टाइम पर, हाँ ठीक है। सूखी भी नहीं। अच्छा मटन की बिरयानी, थैंक यू सना, नाइस ड्रेस में दिखा रही हूँ भारी भारी से, तुम लोगों को पसंद आ रहा है, तुम लोग को मेरे पैसे वसूल हो गए। कह रही थी कि अम्मी और सारी रोटियों को बॉयल होने के लिए रख देती थी और फिर जब वो बॉयल हो जाता था वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, सलाम। हाँ कैसी हैं आप, कैसी आपकी ईद गुजरी, बहुत ईद मुबारक, बकरा ईद की। अच्छा और तुम उबले हुए गोश्त की कहानी सुना। हाँ फिर वो उबले हुए गोश्त पे ना सुबह मुझे नहीं पसंद आता था तो अम्मी मुझे कहती थी कि खाओ क्या जान आएगी तुम्हें, और बिठा कर ना अपने पास उसमें हाँ चाट मसाला डालकर और नमक डाल के, तो फिर अम्मी उसको इतना अच्छा करके बताती थी कि मैंने उसको खाना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा इंटरेस्ट पैदा हाँ किया। इंटरेस्ट पैदा करके ना। चले यार मेरा ख्याल है हम लोगों का आज सेशन थोड़ा लंबा हो गया, इसको वाइंड अप करें फाइनल करें। जीनत का ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है, जीनत जो है ना इसकी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को लिख देगी और अगर कोई देखिए इसके ऊपर शीशे भी लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाना हाँ चाहती हूँ।
हमारे कोई ऐसे मेंबर जो अपना ड्रेसेस का कारोबार करते हो या करते हो और प्रमोट करना चाहें तो आप ड्रेसेस डोनेट करें, जीनत उनको पहनेगी और बताएगी कि भाई मैंने इस बुटीक का ड्रेस पहना हुआ। खैर पहुंचा मैं लूंगा, आप डोनेट तो करें। अच्छा यार ये कि अगेन टाइम बढ़ता जाएगा, प्रोग्राम लोग तो बातों में जब तक लगा रहेगा। मेरे ख्याल है आज के सेशन को वाइंड अप किया जाए। अगेन थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और प्रोग्राम के एंड की तरफ आपको हम शुरू में गाना नहीं सुना सके क्योंकि जीनत अपना बहुत बिजी थी ईद की तैयारियों में, उसको टाइम नहीं मिल सका। तो चले वाइंड अप करते हैं। और जीनत ने हमारे लिए ईद पे जितना तैयारियां की और जितना हमें मजे मजे का खाना खिलाया और सब कुछ किया, और पिछले 12 साल से मेरी जिंदगी को उसने जिस तरह गुलो गुलजार बनाया हुआ है, उसको वाइंड अप करते हुए आप लोगों की नजर एक गाना आप लोगों की नजर, और फिर ये गाने के बीच में ही हम लोग सेशन को वाइंड अप करेंगे।